हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की एंट्री कैसे आएगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल की एंट्री कैसे आएगी, प्रोविज़न में कैसे दिखेगा, और एंट्री उसकी पेमेंट करेंगे तो किस तरीके से उसको देखेंगे बाद में जाकर कि प्रॉपर एंट्री हुई है या नहीं, जेवी का जो एंट्री होता है वो कैसे करेंगे, तो इसी के ऊपर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं लेजर। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से मैं गया क्रिएट में, उसके बाद मैं गया लेजर में। लेजर में जाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, दो ही अकाउंट बनाने हैं हमें इसके लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये एक अकाउंट हो गया। ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, बिकॉज ये कंपनी का खर्चा है। कंट्रोल ए कर देंगे। दूसरा एक अकाउंट बनेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल, ये आपका जाएगा प्रोविज़न में, ये करंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा। जो प्रोविज़न होता है वो करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में ही दिखता है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को मैं नो कर देता हूँ और कंट्रोल ए कर देता हूँ। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि आपका अगस्त का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी आप जेवी पास कर रहे हो। जेवी पास करने के लिए आप करोगे F7। जैसे आप F7 करोगे यहाँ पे आपका डबल एंट्री सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम चलता नहीं है। तो यहाँ पर डेबिट में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा आपका डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अकाउंट देखो अभी खाली है आपको समझने के लिए, बिकॉज यहाँ पर हम मान के चलते 25,000 रुपये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। तो यहाँ पे देखिए 25,000 रुपये डेबिट में दिख रहा है। ये ऑलरेडी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जैसे डेबिट आ गया और क्रेडिट करोगे आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल। जैसे ही आप इसको 25,000 डालोगे तो ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट लिख के आ गया, और ये आपका दिखेगा आपको बैलेंस शीट के प्रोविजंस में, करंट लाइबिलिटी में। ये हो गया। अभी यहाँ पर आप नरेशन डाल दीजिए आपके हिसाब से, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बुक्ड, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बुक फॉर अगस्त 23। बिल नेक्स्ट मंथ 10 या 15 तारीख के बीच में आता है, बट मैं यहाँ पे 1 तारीख में ही एंट्री कर रहा हूँ, तो डेट को इग्नोर करिएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में और देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में जाके। ये देखिए प्रोविजंस में 25,000 रुपये दिख रहे हैं। फिर से आपको बता देता हूँ, देखिए गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट बी प्रेस किया, फिर करंट लाइबिलिटीज़ में आए, उसके बाद प्रोविजंस में आए। प्रोविजंस में देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल 25,000 रुपये दिख रहा है। अभी यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ में आपको कुछ चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए, जो पेएबल है वो आपको पे ही कर देना चाहिए। तो आपको यहाँ पे पता ही चल जाएगा, देखोगे आके कि ये पेएबल है तो इसकी एंट्री करनी है। तो अभी जब हम इसकी पेमेंट करेंगे, अभी इसकी हम पेमेंट कर देते हैं, 2 सितंबर में करते हैं इसकी पेमेंट। पेमेंट के लिए जो आपका वाउचर है वो है F5, इसका शॉर्टकट। तो F5 प्रेस किया तो पेमेंट आ गया। पेमेंट कर दोगे आप बैंक से, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। और यहाँ पर मैं आपको सिंगल एंट्री भी करके बता देता हूँ, डबल भी करके बता देता हूँ। तो पहले सिंगल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डालें, पेएबल डालेंगे। यहाँ पे देखिए 25,000 रुपये। जैसे 25,000 डालूंगा तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से भी कम हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि एंट्री राइट है। तो यहाँ पर 25,000 रुपये क्रेडिट है, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर बैंक से भी कट जाएगा। तो देखिए बैंक से कट गया, 34,500 हो गया और यहाँ पर ज़ीरो हो गया। तो ये हो गया आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम भी करके देख लेते हैं। डबल एंट्री सिस्टम करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर चेंज मोड में जाना है। चेंज मोड में गए और यहाँ पर डबल एंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। डबल एंट्री सिलेक्ट की, अभी वापस से हम लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल को लेंगे, तो ये क्रेडिट है। अभी यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट समझना होता है। तो ये क्रेडिट है, इसके लिए इसको हम लोग ने डेबिट में लिया है। तो यहाँ पे 25,000 जैसे डालेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारा बैलेंस कम हो गया है ऑलरेडी। फिर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे चेक नंबर जो भी है आपका, और यहाँ पर जो भी आपकी डेट है। इस तरीके से आपका जो भी नरेशन होगा बैंक का या चेक नंबर आप डाल के कर सकते हो एंट्री। तो सिंगल एंट्री भी बता दी, डबल एंट्री भी बता दी। और यहाँ पर अभी हम लोग एक बार चलेंगे बैलेंस शीट में और देखेंगे प्रोविज़न खड़ा हुआ दिख रहा है या नहीं।
तो यहाँ पर अभी प्रोविजंस कुछ दिख नहीं रहा है बिकॉज हमने एंट्री पास कर दी है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम जाएंगे तो हमें वो दिखने ही वाला है जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 25,000 रुपये। तो ये तो हर महीने दिखेगा ही बिकॉज ये तो कंपनी का खर्चा है, तो ये तो आपको दिखना ही चाहिए। इसको तो हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, इसकी तो हम पेमेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेएबल, ताकि उसके सामने पेमेंट कर सके। तो इसी के ऊपर ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।